नमस्कार, स्वागत है आपका खास खबर में और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। हरियाणा विधानसभा चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है, जिसको लेकर सभी दल एक्टिव नजर आ रहे हैं। बीजेपी एक के बाद एक ताबड़तोड़ रैलियां कर रही है, वहीं दूसरी तरफ वार पलटवार का जो दौर है वो भी लगातार सिरे पर है। प्रचार प्रसार के बाद मंथन का जो सिलसिला है वो भी तेज हो गया है। बीजेपी को चुनावी प्रचार में मजबूती देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। तो वहीं हरियाणा विधानसभा चुनाव मैदान से 190 उम्मीदवारों ने अपने पैर खींच लिए हैं। तो वहीं अब आपको बता दें कि अगर पिछले चुनाव पर एक नजर डालें तो पिछले 3 चुनाव में न्यूनतम 1031 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं और इसी के साथ साथ 2014 में 1351 और 2019 में 1169 उम्मीदवारों के बीच 90 इलाकों में मुकाबला था। वहीं पिछले 2 दिनों में चली जबरदस्त मान मनोवल के बाद कांग्रेस ने अब बताते चले कि इसी के साथ साथ सभी अपने कैंडिडेट्स घोषित कर दिए हैं। अब रैलियां जो है वो की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अब इसका कमान संभाल गए हैं, यानी कि अब आपको बताते चले कि लगातार वार पलटवार का जो सिलसिला है वो अब तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं हरियाणा में कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इसे संकल्प पत्र नाम दिया गया है। कांग्रेस ने अपने वादों का पिटारा जनता के सामने खोलकर रख दिया है। हरियाणा के लिए कांग्रेस ने 7 गारंटी जारी कर दी, जिसमें महिलाओं, युवाओं, बुजुर्गों, गरीबों और किसानों पर खासा ख्याल रखा गया है। हर एक वर्ग को लुभाने की कोशिश कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में की है। तो वही हरियाणा में कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है और इसे लेकर जो है आपको बता दें इसे संकल्प पत्र नाम दिया गया है। कांग्रेस ने अपने वादों का पिटारा खोल दिया है। तो अब कांग्रेस ने जो है चुनावी मैदान में पूरी फुल एक्टिव मोड में नजर आ रही है। कल मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी जो है 7 गारंटी के तहत तमाम बातों का जिक्र किया। इसमें महिलाओं, युवा, बुजुर्गों, तमाम लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए कांग्रेस की गारंटी घोषणा जो है कार्ड अब जो है घोषित कर दी गई है। और इसी के साथ साथ हरियाणा में कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र तो देखिए जारी कर दिया और इसी के साथ साथ अब जो है चुनावी मैदान में फुल एक्टिव मोड में कांग्रेस नजर आ रही है। आपको बताते चले इस वक्त जो है खासतौर से मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस में देखा जा रहा है। हालांकि अन्य दल भी इसमें तमाम टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। जहां आम आदमी पार्टी का जिक्र कर ले तो देखिए आम आदमी पार्टी भी अब पूरी तरह से चुनावी मैदान में उतर चुकी है। और इस बीच आपको बता दें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी देखिए जमानत से बाहर आने के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब जो है हरियाणा का कमान भी वो संभालते हुए नजर आ रहे हैं। और इस बीच आपको बताते चले कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए जो नामांकन का प्रक्रिया वो भी समाप्त देखिए पहले ही हो गया था और अब प्रचार प्रसार का दौर शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुरुक्षेत्र से चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत कर चुके हैं और ऐसे में आने वाले दिनों में अन्य दलों के अलावा आम आदमी पार्टी के नेता भी चुनाव प्रचार में उतरेंगे। आपके स्टार प्रचारकों की सूची में अरविंद केजरीवाल का नाम सबसे ऊपर है। आम आदमी पार्टी हरियाणा की सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। तो इस बीच आपको बता दें 2019 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने हरियाणा में 46 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन पार्टी का जो वोट शेयर था वो 0.48% था। वहीं आम आदमी पार्टी के उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा ने उनको केजरीवाल जल्द ही हरियाणा के प्रचार में उतरेंगे ऐसा बयान सामने आया। वहीं केजरीवाल के आने से पार्टी के सभी प्रत्याशियों को लाभ मिलेगा और उनके कार्यक्रम को लेकर कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह का माहौल भी देखा जा रहा है। लेकिन इस बीच सवाल भी ये हो रहा है कि क्या अरविंद केजरीवाल के चुनाव मैदान में उतरने से या यूं कहें कि आम आदमी पार्टी के फुल एक्टिव मोड में नजर आने से किसे फायदा और किससे नुकसान होगा। क्योंकि देखिए जानकार ये कह रहे हैं केजरीवाल के हरियाणा में सक्रिय होने का अधिक नुकसान कांग्रेस को होने वाला है। कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल की भूमिका में है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और आप ने मिलकर चुनाव लड़ा था, जबकि विधानसभा चुनाव के दौरान भी दोनों दलों में अंतिम समय तक गठबंधन को लेकर बैठकें चलती रही। सीटों की सहमति नहीं होने पर जो है अब जो गठबंधन था वो सिरे नहीं चढ़ा। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि हरियाणा में कांग्रेस इस बार भी बगैर संगठन के चुनाव लड़ रही है, जबकि आम आदमी पार्टी अपने संगठन पूरे हरियाणा में खड़ी कर चुकी है। वहीं हरियाणा विधानसभा चुनाव में अब तक केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल मोर्चा संभाले देखी गई और केजरीवाल की गैर मौजूदगी में प्रचार कर रही थी। वहीं केजरीवाल का हरियाणा में हिसार के खेड़ा में पुश्तैनी निगाह है। अक्सर राजनीतिक कार्यक्रमों में भी केजरीवाल खुद को हरियाणा में जो है खुद से जोड़ते हुए आए हैं। लेकिन इस बीच आपको बता दें सूत्रों के अनुसार देखिए ये भी खबर लगातार सामने आ रही है कि केजरीवाल हरियाणा में प्रचार करते समय दिल्ली से सटे गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, नूंह, सोनीपत आदि जिलों में दिल्ली के लिए गए कामों का जो कैथल, जिंद, कुरुक्षेत्र, हिसार और सिरसा जिले में पंजाब में किए गए कामों को गिनाकर वोट मांगेंगे। वहीं पंजाब और दिल्ली के मंत्रियों का अगर जिक्र कर ले तो देखिए पहले ही हरियाणा में प्रचार के लिए उतारा जा चुका है और माना जा रहा है कि 10 जिलों में केजरीवाल के चुनाव प्रचार का सीधा नुकसान
कांग्रेस पार्टी को ही होगा। वहीं अब आपको बताते चले कि केजरीवाल की रिहाई के बाद कार्यकर्ता काफी बोस्ट हुए हैं। सूत्रों की माने तो आम आदमी पार्टी के नेता केजरीवाल की हरियाणा में प्रचार के लिए उतरने से पहले कांग्रेस और बीजेपी के नाराज नेताओं के संपर्क में करने में जुटे हुए हैं और आने वाले दिनों में नाराज चल रहे हैं। नेताओं को केवल आप में शामिल करने का प्रयास किया जाएगा, बल्कि अंदरूनी तौर पर उनसे वोट की मदद भी ली जाएगी। और वहीं बीजेपी और कांग्रेस के नाराज नेता अगर आम आदमी पार्टी की मदद करते हैं तो ये दोनों ही प्रत्याशियों के लिए भीतरी घात होगा। तो देखिए, जिस तरह से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस लोकसभा चुनाव मिलकर लड़ी थी, लेकिन वही विधानसभा चुनाव अकेले लड़ रही है। और फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। So beautiful, so elegant, just looking like a wow. ऐसे ही नहीं हमारे हरियाणा के हाईवे वाव बन गए हैं। ये तो हमने बीजेपी पे वोट दिया और एक के बाद एक नेशनल हाईवे बनते गए, वरना पहले तो पता है ना। हाँ भाई, नारनौल तक चंडीगढ़ पहुंचने में शाम हो जाया कर और 4 घंटे में वह पहुंच जा है। हाईवे से दूरियां घटाई हैं। तभी तो भरोसा है बीजेपी पे। नॉन स्टॉप विकास, बीजेपी पर विश्वास। अब ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका और चर्चा की भी शुरुआत करेंगे। हरियाणा में चुनावी जो बिगुल है वो बच चुका है और अपनी चरम पर है और इसी पर चर्चा करेंगे। और इसी के साथ हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़ चुके हैं। बीजेपी से विदु रावल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सर स्वागत है आपका। वहीं कांग्रेस से ललित अरोड़ा जुड़ चुके हैं, आपका भी स्वागत है सर। और आम आदमी पार्टी से अमिता दूजा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत विदु रावल जी आपसे करेंगे। देखिए, तीसरी बार बीजेपी अब सरकार बनाने का धूंकार भर रही है और देखिए कुरुक्षेत्र की अगर बात कर ले तो वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हुंकार भरी थी। ऐसे में जब हमने देखा और उनके तमाम भाषण को भी हमने सुना, एक तरह से सवाल भी देखिए उठाया जा गया। और जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो देखिए वहां पर कांग्रेस की कमजोरियों को ज्यादा जो है बता रहे थे और वहीं देश में क्या क्या काम हुआ वो बता रहे थे। कहने का मतलब यह, और सवाल यह है हरियाणा में क्या कुछ ऐसा नहीं हुआ जिससे हरियाणा का कुछ बताया जा सके। विदु रावल जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? आपके पास लौटिए विदु रावल जी, कुछ टेक्निकल समस्या की वजह से आपसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। आपसे संपर्क करूंगी और ललित अरोड़ा जी आपके पास आऊंगी। अब देखिए, अब जो तमाम गारंटियां, जो कि 7 गारंटी अब आपकी पार्टी ने जो है घोषणा कर दी और ऐसे में सवाल ये है कि जो ये गारंटी दिया गया है जनता को, क्या लगता है कि जनता इस गारंटियों पर चुनाव जो है वोट देगी या फिर बीजेपी या फिर अन्य पार्टियों को सपोर्ट करेगी? जो जन कल्याण की नीतियां बनाएंगे, रोजगार आधारित काम देंगे, उद्योग धंधे लगाएंगे, जो सुशासन देंगे, क्राइम फ्री स्टेट देंगे, नशा फ्री स्टेट देंगे, अपराध मुक्त स्टेट देंगे और किसानों की एमएसपी की गारंटी देंगे। ओबीसी की क्रीमी लेयर को हम 10 लाख करने जा रहे हैं। सभी जातियों की जनसंख्या पता लगाने के लिए जाति का सर्वे कराया जाएगा ताकि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी। तो ये सारी चीजें जो है कांग्रेस के मैनिफेस्टो में है। हरियाणा विकास में नंबर 1 था 2014 तक। आज जो है कि क्राइम स्टेट बन चुकी है, 10 प्रमुख क्राइम स्टेट में से एक है। हमारे वादे पक्के इरादे हैं। सभी महिलाओं को 18 से 60 साल की महिलाओं को हम 2000 रुपए प्रति माह देंगे। 500 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। बुजुर्गों, दिव्यांगों, विधवाओं को 6000 पेंशन दी जाएगी। कर्मचारियों को ओपीएस देगी कांग्रेस सरकार। 2 लाख जो बैकलॉग है उनकी पक्की भर्तियां होंगी। ये पोर्टल सिस्टम हम खत्म करेंगे। नशा और नशे की तस्करी, इन दोनों चीजों पे, नारकोटिक्स पे भी हम लगाम लगाएंगे। राजस्थान की तर्ज पर 25 लाख रुपए, जो कि आज तक किसी ने नहीं किया, 25 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज, चिरंजीवी योजना, 300 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे और एमएसपी की कानूनी गारंटी देंगे और किसानों को कोई भी मुआवजा हो किसी भी तरह का
उसमें तुरंत मुआवजे का प्रावधान होगा। डिले जो है, टर्न अराउंड टाइम टैग जो है फिक्स किया जाएगा और उसके बाद अकाउंटेबिलिटी फिक्स कर जाएगी कि अगर किसी ने इस पे सही काम नहीं किया तो ये प्रमुखता से छात्रों के लिए, युवाओं के लिए बहुत सी योजनाएं हैं हमारे मन में, हमारे मैनिफेस्टो। साथ सबसे ज्यादा दिक्कत क्या है कि ये जो 10 साल का मिस रूल है, लोग आज ये कहते हैं कि ये कमल का फूल है जिसका बटन दबाने से आर्मी की नौकरी 4 साल की हो गई। ये वो कमल का फूल है जिसका बटन दबाने से ड्राइविंग लाइसेंस 500 की बजाय 5500 में बनता है। ये वो कमल का फूल है जिसके बटन दबाने से स्टील की कीमत 3600 रुपए से 6500 रुपए हो गई। ये वे कमल का फूल है जिससे 400 का सिलेंडर 1100 में हो गया। ये वही कमल का फूल है जिसका बटन दबाने से देश में 55 लाख करोड़ का कर्ज था, अब वो 205 लाख करोड़ का है और हरियाणा पे 4.51 लाख करोड़ का हमारे ऊपर कर्ज है। ये वही कमल का फूल है जिसके बटन दबाने से बेरोजगारी 2 से 65% हो गई है। ये वो कमल का फूल है जिसका बटन दबाने से गरीबी रेखा 40 करोड़ से 80 करोड़ हो गए, क्योंकि 80 करोड़ लोगों को ये अन्न दे रहे हैं। ये वही कमल का फूल है जिसका बटन दबाने से 50 से अधिक चीनी मिलें बंद हो गई हैं। ये वो कमल का फूल है जिसका बटन दबाने से पेट्रोल 70 में था, अब 100 रुपए हो गया है। लिस्ट बहुत लंबी है, तो लोगों ने अब मन बना लिया है। हमें उन्होंने लोकसभा में बड़े 5 सीटें दी और 2 SC ST वाली सीटें, रिजर्व सीटें भी हमें मिली और 46.9 वोट परसेंटेज मिला, जिसका मतलब ये हुआ कि हम 40 सीटों पे आगे थे। आज की डेट में हमारा वोट परसेंट 48.5 है और हम जो है 65 सीटें 60 से 65 के बीच में जीतने जा रहे हैं। अमिता दूजा जी, सवाल आपसे ये है कि अरविंद केजरीवाल आपके मुखिया जो है, अब तो देखिए उन्हें जमानत मिल गई है और अब रिहाई से बाहर है। सवाल ये है, हरियाणा चुनाव पर जो है मुखिया जो है अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे का क्या कुछ असर पड़ेगा? क्योंकि देखिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की गई थी, सबसे ऊपर अरविंद केजरीवाल का नाम सबसे ऊपर था। इस्तीफा देने के बाद क्या प्रभाव पड़ेगा हरियाणा चुनाव पर? ऐसे दे देंगे, ऐसे दे दीजिए, खाली होगा। वक्ताओं सभी को नमस्कार। देखिए, जिस तरीके का आज भारतीय राजनीति और उसमें हरियाणा किस तरीके का रोल अदा, देख सकते हो कि हरियाणा मुख्यतः 6 राज्यों से लगता है और यही कारण है कि हरियाणा विधानसभा के चुनाव दूसरे जो कि महाराष्ट्र और झारखंड के साथ होने थे वो नहीं कराए गए, क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी जानती थी कि हरियाणा विधानसभा का चुनाव दूसरे चुनाव पर असर डालेगा और आज इस तरीके की गंदी राजनीति बीजेपी कर रही है और ये हरियाणा में भी कर रही है। आप देखिए कि 35% जो है वो ओबीसी है और 27% जाट और 21% दलित। तो आप ये देखिए कि इन्होंने जाट नॉन जाट की, ये काम की राजनीति नहीं कर रहे, ये जाट नॉन जाट की राजनीति कर रहे हैं। ये जिस तरीके से हिंदू और मुसलमान पहले ये करते आए हैं, ये फूट डालो राज करो और ये पैरासिटिकल मोड ऑफ इनका पॉलिटिक्स है, जो ये दूसरे लोगों को तोड़ने और उन फूट डालने पर इनकी राजनीति चलती है और काम की राजनीति नहीं है। वहीं अरविंद केजरीवाल जी वो काम की राजनीति करते हैं, ठीक है। और जब अगर काम की राजनीति का चयन होगा तो डेफिनेटली अरविंद जी का कोई मुकाबला नहीं है। आप देख सकते हो कि हमारी जो फ्री रेवड़िया इन्होंने कहा था वो बहुत ही इकोनॉमिकली जो है वो जो भी आप देखोगे देश की जनता उसको आगे लेकर जाएगी और इकोनॉमी को भी सरप्लस में लेकर आ सकती है। तो ये जो है वो बहुत लॉन्ग समय तक, लॉन्ग टर्म तक कारगर होगा। तो इसी के लिए अरविंद केजरीवाल जी ने एक्सक्यूज मी, बीच में इको आ रहा है तो आप थोड़ा सा उसे भी मैं सही करवाती हूँ जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। ठीक कर पाएंगे जी? हाँ जी जी, मैं सही करवा रही हूँ, आप अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ, तो यही ये इस कारण से अगर आप देखेंगे जो अभी इन्होंने किया और जिस तरीके से बीजेपी के कुछ नेता उन्होंने ये भी बोला कि जो विपक्ष का अगर जुबान काट के लेकर आएगा तो 11 लाख मिलेंगे, कुछ इस तरीके की बातें की जाए। तो देखिए ये ना विपक्ष को खत्म करने की बात की जा रही है। तो इस तरीके से विपक्ष को मिटाना, देश के लोकतंत्र को मिटाना और देश के प्रजातंत्र को खत्म
करना, देश की जो समाज है, और हरियाणा देखिए भाईचारा और सामाजिक समाज के हिसाब से चलने वाला प्रदेश है। यहाँ पर सभी जातियों में बहुत भाईचारा रहा। 70 साल में हम ये देख रहे हैं कि जो बीजेपी है वो लोगों को तोड़ने का काम करे, क्योंकि उनको पता है कि जो हरियाणा में सत्ता विरोधी लहर है, और उस सत्ता विरोधी लहर को तोड़ने के लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने इनेलो बसपा का गठबंधन करा दिया, जेजेपी का गठबंधन चंद्रशेखर जी की पार्टी से करा दिया, ताकि जो एससी की वोट है उसको काटा जाए। इनको ये स्पष्ट है कि ये ओबीसी को ज्यादा टिकट दिया और उनसे ये वोट लेंगे, और दूसरा ये अब आरक्षण को ये कह रहे हैं कि दूसरी पार्टियां खत्म कर देंगी, ये एससी की वोट भी लेकर आना चाहते हैं। अमिताभ, एक महत्वपूर्ण सवाल ये है कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव में आपकी गठबंधन देखिए इंडिया अलायंस के तहत आप लोगों ने चुनाव डाला, लेकिन वही विधानसभा चुनाव में अलग अलग हो गई। इसका जवाब दीजिएगा। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, जल्द लौटते हैं। और रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। लेवल सबके निकलेंगे। यूं बोलकर कि हरियाणा में नौकरी नहीं मिला करती बेटा, यो तो हमने बीजेपी तो वोट दिया और उनने मेहनत करी, जिब्बे तो जाकर मिल रही है बिना खर्ची पर्ची के नौकरियां, और वह भी नॉन स्टॉप। जब भी तो भरोसा हमने काम करने वाली बीजेपी पर, ना कि नौकरी बेचने वाले दलाला पर। नॉन स्टॉप विकास, बीजेपी पर विश्वास। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। चर्चा चल रही थी विधानसभा चुनाव हरियाणा पे, और चलिए अब विदु रावल जी हमारे साथ दोबारा से जुड़ गए। विदु रावल जी, आपके पास आ रही हूं। सवाल यह है कि अब तीसरी बार सरकार बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अब चुनावी हुंकार भर रहे हैं, और वही हमने देखा कि कुरुक्षेत्र में अपने चुनावी संबोधन के दौरान हरियाणा में क्या क्या बीजेपी की उपलब्धियां, इससे ज्यादा कांग्रेस की क्या क्या कमजोरियां, उस पर वो ज्यादा जो है फोकस कर रहे थे। सवाल यह है, हरियाणा में कुछ बताने के लिए नहीं है? ये सवाल मुझसे है? जी सर, विदु रावल जी आपसे। हरियाणा में हमने हरियाणा की तस्वीर को बदलते अपनी आंखों से देखा। हमने देखा कि किस प्रकार से हरियाणा के अंदर पर्ची खर्ची का बोलबाला था। जब 2014 में हम सत्ता में आए तो हरियाणा परिवारवाद, क्षेत्रवाद और जातिवाद से बुरी तरह ग्रस्त था। हम जब हरियाणा की सत्ता में आए उस समय ये कहा जाता था कि बिना पर्ची और बिना खर्ची के किसी गरीब की नौकरी लग ही नहीं सकती। गरीब पढ़ने को छोड़ चुका था। और अभी मेरे साथी ने बताया ये वो कमल का फूल है, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ ये वो कमल का फूल है जो कांग्रेस की सरकार के 10 साल में दिए हुए 86,666 रोजगारों से आगे बढ़कर 1,43,778 रोजगार दे चुका है, यानी 1.5 गुना रोजगार दे चुका है, और वो भी बिना पर्ची और बिना खर्ची के। ये वो कमल का फूल है जो भूपेंद्र हुड्डा के 2-2 रुपए के चेक जो मुआवजे के रूप में किसान का मजाक उड़ाने के लिए दिए जाते थे, उससे बढ़कर आज 20,000 करोड़ रुपए से अधिक जो है दे चुके हैं। ये पूरे अपने कार्यकाल में 1123 करोड़ दे पाए। पूरे अपने 10 साल के कार्यकाल में 1,123 करोड़ रुपए, और हम जो है 20,000, इनसे 20 गुना ज्यादा जो है किसान को खराबे का मुआवजा दे चुके हैं। ये वो कमल का फूल है जिसने दलित उत्पीड़न से छुटकारा दिलवाया। याद करें किस प्रकार से भूपेंद्र हुड्डा के राज में मिर्चपुर का कांड होता था, गोहाना के अंदर कांड होता था, और किस प्रकार झज्जर के अंदर सोनिया गांधी को खुद आकर कहना पड़ता था कि मैं बड़ी शर्मिंदा हूं अपनी सरकार को लेकर। इस कमल के फूल ने उस दलित उत्पीड़न से हरियाणा को निजात दिलाई। ये वो कमल का फूल है जिनके शासित राज्यों में डीजल और पेट्रोल की कीमत सबसे कम है। जहां जहां पर कांग्रेस की शासन है वहां पर सबसे ज्यादा महंगा डीजल और पेट्रोल आज भी मिल रहा है। ये वो कमल का फूल है जो 24 घंटे बिजली अपने गांव में देता है। जब हम सरकार में आए थे तब एक भी गांव में 24 घंटे बिजली नहीं मिलती थी। आज 83% गांव में 24 घंटे बिजली मिलती है, और ये तो तब जब हिंदुस्तान के अंदर ट्यूबवेल की बिजली सबसे सस्ती अगर कहीं पर है तो हरियाणा के अंदर है। ये तो तब जब हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा कोई 100-200 यूनिट अगर मुफ्त देता है तो उसको छोड़ दें, लेकिन अगर उपभोक्ता को सबसे सस्ती बिजली अगर कहीं पर मिल रही है तो हरियाणा के अंदर मिल रही है। तो वो कमल का फूल है जिसने विकास की बयार ला दी। 152D पर चलते हैं और विकास पूछते हैं कहाँ गया,
152D जैसी, जिसने नारनौल से चंडीगढ़ को केवल 3.5 और 4 घंटे में बना दिया। पहले 12-12 घंटे में नारनौल से चंडीगढ़ पहुंचा जाता था और बीच का सारा क्षेत्र जो है उसको लाभ हुआ। ये वो कमल का फूल है जिसने सालों से लटका हुआ, दशकों से लटका हुआ KMP, कुंडली मानेसर पलवल वाला हाईवे और KGP जो है वो बनाया। ये वो कमल का फूल है जिसने 6 मेडिकल कॉलेज से बढ़ाकर हरियाणा के अंदर 15 मेडिकल कॉलेज कर दिए और 750 डॉक्टरों की सीट्स को बढ़ाकर आज 2500 के करीब डॉक्टर की सीट्स कर दी। ये वो कमल का फूल है जिसने 105 सरकारी कॉलेजेस, सरकारी महाविद्यालयों से बढ़ाकर आज 182 सरकारी महाविद्यालय। आप कह रहे तमाम उपलब्धियों को गिनवा रहे हैं और कह रहे हैं कि देखिए जो है तमाम काम किए गए आपके सरकार के द्वारा, आपके जो नेता है उन्होंने तमाम काम किए, लेकिन सवाल ये है सर कि अगर काम इतने ही हुए हैं तो अंत में सबके टिकट क्यों काट दिए गए? नए चेहरे को क्यों टिकट दिया गया? काम नहीं किया गया था? नए चेहरों को 2014 में भी टिकट दिया गया था, 2019 में भी टिकट दिया गया था। सबको अवसर मिलना चाहिए, सबको अवसर और बेहतर लोगों को की छंटनी होनी चाहिए। ऐसा कतई नहीं कह रहे कि जिन लोगों को पहली बार अवसर मिल गया उनसे बेहतर कोई है नहीं। जब बेहतर काम करेंगे, बेहतर काम करने वाले होंगे, वही तो देश के अंदर नया विकास लेकर आएंगे। जिन्होंने काम किया बहुत अच्छा काम किया, जिस काम को मैं गिनवा रहा हूँ, लेकिन जो नए लोग हैं वो और नई एनर्जी के साथ, यानी हमारे जो साथी हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, और मेहनत के साथ काम करेंगे, नई ऊर्जा के साथ काम करेंगे, वो तो अधिकार है ही। लेकिन फिलहाल जो गारंटी की बात कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे, उनको पता होना चाहिए कि उन्होंने इस प्रकार की गारंटी हिमाचल और कर्नाटक में बहुत कमी है। विदु रावल जी, छोटा छोटा कमेंट ले लेती हूँ। सबसे पहले देखिए ललित अरोड़ा जी, सवाल ये आपसे ये है कि अब देखिए हरियाणा में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल देखिए अब सक्रिय हो गए हैं और ऐसे में जो है इसका कितना नुकसान कांग्रेस को होगा? कांग्रेस को तो इनके क्रियाकलापों से फायदा होगा। इन्होंने पीपीपी और संपत्ति आईडी को हो रही आवाज, पीपीपी और संपत्ति आईडी में ऐसा सत्यानाश किया है कि दुनिया दंग है। आप दूसरा इनका मैं बारे में कहना चाहूंगा कि हमारे हरियाणा से 12 लाख बच्चे पलायन कर चुके हैं। ये यहाँ रोजगार होता तो क्यों जाते? हरियाणा अपराध में नंबर 1 क्यों है? रोज 3-4 मर्डर होते हैं। सुन लीजिए, दिनांक 1/1/24 से 30 से 24 तक 182 दिनों में 465 हत्याएं होती हैं, 720 दुष्कर्म है, 709 छेड़छाड़ के मामले हैं, महिला अपहरण के 813 मामले थे, हत्या के 80 मामले हैं और महिलाओं के SD 4771 मामले दर्ज हुए। NDPS के अंतर्गत 1823 मामले दर्ज हुए। वाहन चोरी के 7000 समय की बहुत कमी है। अमिता दूजा जी एक छोटी सी टिप्पणी दे दीजिए। अमिता दूजा जी, सवाल आपसे एक छोटी सी टिप्पणी, समय की देखिए बहुत कमी है। एक मुद्दा एक ऐसा बता दीजिए जिसमें 2 राज्यों के बाद यानी दिल्ली और पंजाब के बाद से हरियाणा यानी कि एक राज्य और फतेह किया जा सकता है आम आदमी पार्टी के द्वारा। देखिए सबसे बड़ा मुद्दा है वो है बेरोजगारी और उसको करने के लिए देखिए एक अप्रेंटिस प्रोग्राम लेकर जो कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में किया था और जो बीजेपी लेकर आ गई बिना सोचे समझे। तो आप ये देखिए कि उस अप्रेंटिस मॉडल को अगर लाया जा सकता है तो वो शिक्षा के माध्यम से लाया जा सकता है। तो इन्होंने ये बातें कर देते पर उसको लागू करने का एक तरीका है, तो उससे आप शिक्षा के मॉडल को भी अच्छा कर सकते हैं और जो सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी उसको भी दूर करके हरियाणा को फिर से नंबर 1 बनाया जा सकता है। तो ये एक मुद्दा है जिसके ऊपर सबसे ज्यादा आज मतलब आम आदमी पार्टी काम भी करेगी और इस जो ये सब जगह लागू होगा। और रही बात यहाँ पर भाई विदु रावल जी कह रहे थे कि चेहरा बदलने के ऊपर, देखिए क्या राव इंद्रजीत और अनिल विज जी नहीं आ सकते थे? ठीक है, क्यों उनके 2 बार जो बीजेपी अगर जीती तो वो बड़ा कंट्रीब्यूट रहा अहिरवाल बेल्ट का, तो उन्हें क्यों नहीं बनाया गया? और उम्र के हिसाब से और सीनियोरिटी के हिसाब से तो क्या बिल्कुल देखिए मुख्यमंत्री को चेहरे को लेकर देखिए वो तो तमाम पार्टियों में सिर्फ फुटबॉल हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। और देखिए हरियाणा चुनाव का बिगुल बज चुका है, अपने चुनावी प्रचार जो है वो लगातार तमाम पार्टियों की तरफ से किया जा रहा है। हरियाणा में किसके सर सजेगी ताज ये तो देखिए 8 अक्टूबर को ही पता चलेगा। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।